सकते, अनगिनत गिनती नहीं उन लोगों की जितने लोग मेरे साथ करके गए हैं। दिन में ना 2-2 3-3 लड़के एक साथ आए हैं। बहुत गंदा गंदा, बहुत मतलब तरह से मेरे साथ। एक लड़की जो अभी 2 महीने की प्रेग्नेंट है और उसकी उम्र अभी लगभग 17 साल के आसपास है। वह अपने रूम में काम कर रही है, नौकरानी का काम कर रही थी किसी के घर में। उसके बाद वहाँ पर जो मकान मालकिन रहती है, वह अपने बेटे के साथ रूम में एंटर करती है। तो जो लड़की रहती है थोड़ा सा घबरा जाती है। उसके बाद जो मकान मालकिन और उसका जो बेटा रहता है दरवाज़ा बंद करते हैं। उसके बाद जो उसके बेटा का नाम रहता है साहिल रहता है, और उसके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब थे, वह बहुत ही गंदा लड़का एक प्रकार से कहे हो रहा है, और वह 4 महीने से जेल में था। जैसे ही उन्होंने रूम का दरवाज़ा बंद किया, तुरंत जो साहिल था उस लड़की के ऊपर झपट्टे मारकर कूद गया और उसके साथ बदतमीजी करने लगा और उसके कपड़े वगैरह फाड़ने लगा, और वह लड़की जो थी चिल्लाने लगी। उसके बाद जो उसकी साहिल की माँ थी, वह मोबाइल निकाल कर उसका वीडियो बनाने लगी। जो उसका बेटा उस लड़की के साथ कर रहा था, उसका वीडियो बनाने लगी। वह लड़की चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन जो इस माँ बेटे थे उस लड़की के साथ दरिंदगी करते रहे और उसके बाद उसका वीडियो बनाते रहे। आखिर वो लड़की करती भी क्या। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को यही पूरी जो कहानी है बताने वाले हैं, और यह जो कहानी रहने वाली है बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इसीलिए इस कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और इसमें अंत तक बने रहिएगा, इससे आप सभी को जो है एक छोटी सी सीख मिलने वाली है। और दोस्तों, अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो गुनहगार है उसे जल्द से जल्द सज़ा मिल सके, और जो बेगुनाह है उसे जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना दिल्ली की है, जहाँ पर एक लड़की रहती है। हम लोग उसका नाम रिवील नहीं करते, इसलिए उसका नाम हम लोग रागनी रख देते हैं। जो रागनी रहती है वह 17 साल की रहती थी, और उसके घर में उसकी माँ, उसकी बहन भाई रहते थे। और जो उसकी माँ थी वह वहीं दिल्ली के कॉलोनी वगैरह में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती थी। जो पायल थी वो भी बहुत ही हार्ड वर्किंग थी, वह भी अपनी माँ की मदद करना चाहती थी। इसीलिए उसने भी वहीं दिल्ली में एक कोठी में जाकर झाड़ू पोछा वगैरह का काम करने लगी। ऐसे ऐसे कुछ दिन बीत गए, करने लगी, और कोठी में वहीं पर पायल की एक लड़के से मुलाकात होती है, जिसका नाम हम लोग दीपक रख देते हैं। वह दीपक से मिलती है। उसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है, बातचीत हुआ करती है। जब भी फ्री टाइम मिलता दोनों बातचीत किया करते थे। ऐसे ऐसे समय बीतता गया। उसके कुछ दिन बाद जो दीपक रहता है वह पायल को प्रपोज़ कर देता है। जैसे ही पायल को प्रपोज़ करता है, जो पायल रहती है उसको रिजेक्ट कर देती है, कहती है नहीं, मैं अभी ये सब नहीं करूँगी। उसके बाद जो दीपक रहता है थोड़ा घबरा सा जाता है, और गुस्से में कहें तो एक प्रकार से आ जाता है। जो दीपक रहता है वो हार नहीं मानता है, और जो पायल रहती है उसके पीछे, जो दीपक रहता है पायल के पीछे लगातार घूमने टहलने लगा, और सारी बात करने लगा, और बहुत मनाने लगा। एक प्रकार से कहें तो आगे पीछे उसके टहल के नाक रगड़ के उसको मनाने लगा। तो पायल भी ठहरी लड़की, और उसकी जो इमोशनल बातें थी उसमें आ गई, और वह उसके प्यार को एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद ये दोनों लोग 23 अप्रैल 2024 को शादी कर लेते हैं। जैसे ही शादी करते हैं, और यह जो पायल थी अपने घर वालों को नहीं बताती है, क्योंकि पायल अभी 17 साल की थी। इसकी अभी एज भी नहीं हुई थी शादी करने को, और यह अपने घर वालों को नहीं बताती है। उसके बाद कुछ दिन ऐसे चलता है, जो पायल थी वह अपना घर छोड़ देती है। अपना घर छोड़ने के बाद जो पायल और दीपक रहते हैं, वह लोग किराए पर रूम लेकर रहने लगे, और अपना काम जो था वो करने लगे। ऐसे ऐसे कुछ समय बीत जाता है। उसके बाद ये पायल जो थी अपना काम कर रही थी, लेकिन ये जो दीपक था इसका पति, उसका असली रंग सबके सामने आना शुरू हो गया था, पायल के सामने आना शुरू हो गया था। क्योंकि जो उसका पति था दीपक, वह कोई काम नहीं करता था, पायल के ही पैसे पर अपना ज़िंदगी काट रहा था। कुछ भी काम वगैरह सब उसने छोड़ दिया था शादी करने के बाद। वैसे पायल जाती थी, काम करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, उसी से जो पैसा मिलता था उसी के पैसे पर ये भी अय्याशी करता था। उसके बाद ऐसे कुछ दिन बीत गया, तो पायल कहती है तुम कुछ काम बूत नहीं करोगे, कुछ काम धंधा नहीं करोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। ऐसी सब बातें होती है, तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। उसके बाद जो उसका पति रहता है पायल का, उसे मारता है, डांटता है, गाली देता है, ऐसे बहुत सारे काम करता है।
इसके बाद पायल बहुत ही तंग आ जाती है और इसका जो पति था बहुत गलत काम करने लगा था, चोरी वगैरह शुरू कर दिया था करना। उसके बाद कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और जहाँ पर ये लोग जिस रूम किराए के घर में रहते थे, उसी किराए के घर में ये लोग चोरी कर देते हैं। और जैसे ही यह बात जो मकान के मालिक था उसको पता चली, तो उसको पता चल गया कि यह चोरी इसी ने की है, दीपक ने ही की है। उसके बाद जो मकान मालिक था उन दोनों पायल को भी और दीपक को भी मारते हैं और घर से निकाल देते हैं। जैसे कहते हैं ना, घुन के साथ गेहूँ भी पिसता है, उसी के साथ पायल भी इसके साथ मार खाई बेचारी उसकी, जो कि कोई गलती नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है उसके और वहीं पड़ोस में एक आंटी रहती थी जिसका नाम यास्मीन बानो था, जो कि दीपक की अच्छी खासी एक प्रकार से कहे तो दोस्त थी। जैसे दीपक था इसी प्रकार से कह सकते हैं उसकी जो दोस्त थी आंटी भी थी। वह कहती है कि आओ तुम लोग हमारे घर में रहो, हमारे साथ रहो और मैं तुम्हें रूम दे देती हूँ फ्री में, किराया वराया कुछ नहीं देना पड़ेगा, और दीपक मैं तुम्हारी जॉब लगवा देती हूँ। उसके बाद ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उसके घर में जाते हैं। और जो पायल रहती है वह झाड़ू पोछा करने के लिए बाहर ही जाती है। तो उसके बाद जो यास्मीन बानो रहती है वह कहती है तुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे घर में ही झाड़ू पोछा कर लिया कर, मैं तुझे पैसे दे दिया करूँगी। वह दोनों जो दीपक और पायल थे बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं ऐसे भगवान सभी को मिले। लेकिन यहीं से तो उन लोगों ने गलती कर दी, जैसे ही उनके रूम में उन लोगों को नहीं आना चाहिए, यहीं से उन लोगों की जो परेशानी थी शुरू हो जाती है। आज के समय में कोई फ्री में पानी नहीं देता, तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फ्री में इसके रूम वगैरह खर्चा पानी सब दे रहे थे। उसके बाद जो ये यास्मीन बानो रहती है कहती है ठीक है आराम से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन जो दीपक रहता है वह अपनी जॉब पर गया रहता है और यास्मीन बानो अपने रूम में कुछ काम कर रही होती है। उसके बाद तुरंत जो यास्मीन बानो का लड़का रहता है आता है और तुरंत गेट में कुंडी लगा देता है, साथ में उसकी माँ भी रहती है। यह सब देखकर जो पायल रहती है वह घबरा जाती है, डर जाती है, कहती है कि आंटी ये क्या कर रहा है, गेट बंद क्यों कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद जो यास्मीन बानो रहती है अपने बेटे से कहती है जाओ तुम करो इसके साथ, गलत काम करो इसके साथ, ऐसा कहती है। तो ऐसे ही पायल डर जाती है क्योंकि साहिल जो उस आंटी का बेटा था वह बहुत ही खतरनाक था कि उसके बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड थे और अच्छा खासा एक प्रकार से गुंडा था। वह उसके साथ गलत काम करने लगता है, उसके कपड़े वगैरह उतारने लगता है और जो उसकी माँ थी यास्मीन बानो, जो साहिल था उसकी माँ यास्मीन बानो, उसका वीडियो बनाने लगती है। उसके बाद उसके साथ ये सब गलत काम करने के बाद वह लोग दोनों माँ बेटे थे उस लड़की को धमकी देते हैं, कहते हैं कि अगर तुमने किसी को बात बताई, अपने पति को कुछ ऐसा कहा बताया इस बारे में, तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगी, सबके पास चली जाएगी। तो 17 साल की लड़की थी, बहुत डर जाती है, कुछ नहीं बोल पाती। उसके बाद अब शाम को उसका पति घर आता है दीपक, और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो जो माँ बेटे थे बहुत ही मास्टरमाइंड थे। दो लड़की के जाने से पहले ही दीपक के पास वो माँ बेटी उस पहुंच जाते हैं, जो माँ बेटा था वो दीपक के पास सच्चाई बताने के लिए पहुंच जाते हैं। कहती है उसकी माँ कि ये देखो ये मेरे बेटे के साथ संबंध बनाते पकड़ी हुई है, हम लोगों इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। जैसे यह वीडियो दीपक को दिखाया जाता है, बहुत ही गुस्से में आ जाता है। दीपक भी अगर अच्छा आदमी होता तो अपनी बीवी का पक्ष लेता, अपनी बीवी की बात सुनता। उसके बाद जो यह दीपक रहता है तुरंत अपनी बीवी के पास जाता है और कहता है तुम ही गलत थी, तुम्ही ने ऐसा कुछ किया होगा, और उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है और उसे छोड़कर चला जाता है। उसके बाद इसका पति चला गया और ऐसा गया कि दोबारा वापस लौटकर आया नहीं, उसे अपनी बीवी को छोड़कर वहाँ से भाग गया, वहाँ पर दोबारा उसने शक्ल नहीं दिखाई। ऐसे देखने को मिल जाएगा। आप लोग किसी भी के कहने पर या प्यार वगैरह में बिना घर के परमिशन के शादी वगैरह कर लेते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। उसके बाद जब उसका पति चला गया वापस नहीं आया, तो यास्मीन बानो और जो उसका बेटा था उसे अपने घर पर रख लेते हैं और उससे गलत काम करवाना शुरू कर देते हैं। वह लोग एक बिजनेस बनाते हैं, एक दिमाग लगाते हैं, जो या लड़की रहती है इसकी शादी करवाते थे, 10-15 दिन के लिए इसकी शादी करवाते थे और खूब अच्छा खासा पैसा लेते थे, दहेज वगैरह लेते थे और इस लड़की को जाने देते थे उन लोगों के साथ जिनकी उम्र लगभग 40, 50, 60 ऐसे सभी के साथ यह लड़की की शादी करवाते थे। 10-15 दिन रखते थे, संबंध वगैरह इस लड़की के साथ बनाते थे और इसको फिर छोड़ देते थे, इसके हवाले कर देते थे। ऐसे कर कर के वहाँ लोगों ने यास्मीन बानो इसका बेटा मिलकर लगभग 10-12 शादी इस लड़की की करवाई और सभी लोगों ने इसके साथ ऐसे गलत काम किया।
उसके बाद यह जो लड़की थी पायल, उसने बहुत ही हिम्मत दिखाई और एक क्लाइंट से अपनी जो पूरी सच्चाई थी वह बता दी। शुरू से लेकर अंत तक पूरी कहानी इसने बता दी। लेकिन क्या फ़ायदा था, जो वह क्लाइंट था वह सारी बातें जाकर आसमीन जो बानो थी उसको बता दी। जैसे ही इसको यह बात बताई तो वो जो माँ बेटे थे उन दोनों को बहुत गुस्सा है, इसको घर पर लेकर गए और बहुत मारा, बहुत नेक्स्ट लेवल तक मारा बेचारी को। उसकी हालत ख़राब कर दी मार मार कर। उसके बाद कुछ दिन ऐसे बीत जाता है और हम लोगों ने और एक दिमाग लगाया, उसके साथ इन गलत ही काम करना शुरू करवा दिया। एक प्रकार से कहे कोठे वाला काम, धंधे वाला काम करवाना शुरू करवा दिया। उसके बाद इसके पास क्लाइंट आना शुरू हो गए, चाहे जो के लिए रहे क्लाइंट, 10 चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे जो क्लाइंट इसके साथ ऐसे आने लगे और एक दिन में कम से कम 4-5 लोग भी क्लाइंट आना शुरू हो गए। और यह लड़की की बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी, बहुत सह रही थी। ऐसे करते हुए माँ बेटे इसके साथ गलत काम करते गए। उसके बाद कुछ दिन बीत जाता है और वहाँ पर पुलिस वाले भी जाते थे उसके पास। तो वहाँ पर एक पुलिस वाला गया तो उससे यह बात सारी जो पायल थी हिम्मत करके बता दी। सारी बात ऊपर से लेके जो नीचे तक हुआ था सारी बात इसने बता दी। उसके बाद अब पुलिस वाला भी जो रहता है वह उसको भी गाली देने लगता है, गलत काम करने लगता है और यह सारी बात आकर आसमीन बानो जो थी उससे बता देता है। यहाँ पर उसकी मदद करने की वजह नहीं, देखिए आप, उसकी मदद नहीं करता है, ये सारी बात जो वहाँ की मालकिन थी उसको बता देता है। उसके बाद यह दोनों जो माँ बेटे थे उसके बाद पता चलता है तो इस लड़की को यह लोग फिर दोबारा मारते हैं, ऐसे करके बहुत मारते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन पायल बहुत हिम्मत करके अपने घर से, मतलब वहाँ से जो थी वहाँ से भागकर अपने घर अपने माँ के पास चली जाती है। जैसे ही वह अपने माँ के पास चली जाती है तो उसकी माँ उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। अगर यही काम पायल ने पहले की होती तो आज ये सब इसको को देखना नहीं पड़ता। उसके बाद यह पूरी बात अपनी माँ को नहीं बताती है, अपने घर पर चली जाती है लेकिन बात अपनी माँ को नहीं बताती है। वो अपनी मौसी को यह सारी बात बता देती है। जैसे यह सारी बात अपनी मौसी को बताती है उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप सभी को कि गार्जियन के विरुद्ध शादी करने पर ऐसा कुछ देखने को मिलता है। बहुत सारे केस नहीं होते लेकिन कुछ केस ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद इसकी मौसी वगैरह जो रहती हैं जाती है वहाँ के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी इनकी सुनवाई नहीं होती है और वहाँ पर भी कहा जाता है कि इसकी माँ से तुम ही ने अपनी बेटी को इस धंधे में उतारा होगा, तुम ही ने इसको कहा होगा ये सब करने के लिए, पैसा खाने के लिए। ऐसी ऐसी सारी बातें कहते हैं पुलिस। मम्मी को सारी चीजें बताई आपने? मैंने मम्मी को अभी तक नहीं बताई थी, पर हाँ कल मम्मी को सारी बातें पता चली थाने में। जब हम पुलिस थाने में गए थे, जब मेरी मम्मी को बुलाया गया, वहाँ जाके जब सारी बातें उन लोगों ने तो बहुत गंदी तरह से बोला मेरी पुलिस वालों ने। हाँ, जो आयो थी ना वहाँ की, बहुत गंदी तरह से कि तूने अपनी बेटी को खुद बेचा, तो अपनी बेटी को खुद धंधे पे उतार रखा तूने। मदद करने के बजाय आपसे ऐसी बात की जा रही थी कि तू उसकी कमाई खा रही है अपनी बेटी की, तू अपनी बेटी से खुद धंधा करवाती तेरी बेटी को और तेरे को मजा आते हैं काम करने वाले। आज आपको देखने को मिल जाएगा हमारी दुनिया में, हमारे देश में ऐसे ऐसे कुछ लोग पड़े हुए हैं जो कि ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद यह लोग दर दर भटकते रहते हैं, बहुत से पुलिस स्टेशन में जाते हैं, लेकिन फाइनली एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं जहां पर इनकी रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है लेकिन अभी इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। अभी इन लोग को इंसाफ पूरी तरीके से नहीं मिला। जो माँ बेटे अभी समझ लीजिए पूरा खुलेआम में घूम रहे हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं, किसी को हताश करना नहीं। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें आपको मोटिवेट करना है, जागरूक करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये लड़की जो थी अब कम उम्र की थी, एक प्रकार से कहे 17 साल की थी। अपने बॉयफ्रेंड के बहकावे में आकर उससे शादी कर ली और इसको यह सारी घटनाएं जो है देखने को मिलेगी। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीडियो बना लिए हैं, वो बना लिए। आज की दुनिया में कितनी सारी लड़कियां पड़ी होंगी जो ऐसे ब्लैकमेल का शिकार होते जा रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे कुछ सिस्टम में हैं तो हिम्मत करिए, हिम्मत जुटाइए। कम से कम आपको आगे जो परेशानियाँ हैं वो तो नहीं देखने को मिलेगी। और किसी अनजान पर आप लोग ऐसे भरोसा ना करिए। जहाँ भी जाए अपने माँ बाप के साथ रहिए, अपने माँ बाप से सारी जो बातें हैं उसको ज़रूर बताइए। दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर कर रहे हैं एंड। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।